हेलो गाइस, आज हम टाटा पंच कैमो अकम्प्लिश्ड एएमटी वेरिएंट और Hyundai ग्रैंड i10 नियोस एक्स्ट्रा एएमटी 1.2 कप्पा वीटी वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो टाटा में पंच में हमें 17.74 सेकंड्स लगता है 0 to 100 जाने में, और ग्रैंड i10 के लिए कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऐसे नहीं है, कंफ्यूजन है। नियरली इसका 15 सेकंड का एक्सीलरेशन है 0 to 100 के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं शुरुआत में ही बोल दिया नो नॉलेज अवेलेबल, ऐसा नहीं है। अगर जो एग्जैक्ट हमें स्पेसिफिक जो ऑफिशियल जानकारी स्पेसिफिक मिलेगी वही हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे आपको। इंजन की बात करी जाए तो 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व के साथ में एसओएचसी टाइप का पंच में, और 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन मिलता है हमें 4 वॉल्व के साथ में डीओएचसी टाइप का हमें ग्रैंड i10 में। इंजन टाइप दोनों में ही हमें 1.2 लीटर मिलता है, पर पंच में रेवर्ट्रॉन टाइप मिलता है और Hyundai में कैप्पा इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो 6000 आरपीएम पे 87 हॉर्स पावर मिलता है हमें पंच में, और 6000 आरपीएम पे 82 हॉर्स पावर मिलता है हमें Hyundai में। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 3250 आरपीएम पे 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारा टाटा का इंजन, और 4000 आरपीएम पे 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारा Hyundai का इंजन। माइलेज की बात करी जाए तो ARAI माइलेज हमारा 18.8 है टाटा का, और 20.7 है Hyundai का। ड्राइव टाइप दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। दोनों में ही हमें ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 5 गियर्स के साथ में, और दोनों ही गाड़ियों में हमें मैनुअल ओवरराइड का फीचर मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो BS6 फेज 2 दोनों में है। आइडल स्टार्ट स्टॉप हमें टाटा में मिलता है और Hyundai में नहीं मिलता है। लेंथ की बात करी जाए तो टाटा हमारी थोड़ी सी बड़ी है। विड्थ की बात करी जाए तो विड्थ में भी हमारी टाटा बड़ी है और हाइट में भी हमारा टाटा बड़ी है। व्हील बेस की बात करी जाए तो 2445 mm का व्हील बेस मिलता है टाटा में और Hyundai में 2450 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस टाटा का 187 mm है और Hyundai का 165 mm है। कर्व वेट टाटा का 1070 kg है। Hyundai की हमें कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं है, अभी कंफ्यूजन वाली जानकारी है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दी आपको। कैपेसिटी की बात करिए तो दोनों ही हमारी 5 सीटर है, 2 रोज के साथ में आती है। बूट स्पेस टाटा का 366 लीटर है और हमारा Hyundai का 260 लीटर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की 37 लीटर्स है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो टाटा में हमें इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैक्सियल स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और Hyundai में हमें मैक्सियल स्ट्रट मिलता है। रियर सस्पेंशन हमें टाटा में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। हमें Hyundai में कपल टॉर्शन बीम एक्सेल सस्पेंशन मिलता है रियर में। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों का ही डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप दोनों का ही ड्रम है। दोनों में ही हमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक टाइप स्टीयरिंग व्हील मिलता है। व्हील्स की बात करिए तो स्टील मिलता है हमें टाटा में और Hyundai में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील की बात करिए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टील व्हील्स मिलते हैं स्पेयर में। फ्रंट टायर्स की बात करी जाए तो हमें दोनों में ही 15 इंच के फ्रंट टायर्स मिलते हैं। एस्पेक्ट रेशियो हमें टाटा में 70 का मिलता है और Hyundai में 60 का। व्हील विड्थ हमें 185 mm मिलती है टाटा में और Hyundai में 175 mm। रेयर की बात करी जाए तो बाकी सब ठीक है, बाकी 16 इंच के मिलते हैं हमें टायर्स टाटा में और 15 इंच के मिलते हैं Hyundai में। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो 80 के ऊपर हमें एक बीप मिलती है और 120 के ऊपर कंटिन्यूस बीप्स मिलती है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें टाटा में मिलती है, Hyundai में नहीं मिलती है। सेम इज फॉर पंचर रिपेयर किट। कैब रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है और Hyundai हमारी 4 स्टार है। ये 4 स्टार आपको कई जगह 2 स्टार मिलेगा अगर आप कुछ साइट्स में देखेंगे तो, पर 2023 में जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है उसमें हमें Hyundai में 4 स्टार रेटिंग हो गई है। एयरबैग्स की बात करी जाए तो टाटा में हमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं और उसमें Hyundai में हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। मिडिल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट और TPMS हमें टाटा में नहीं मिलता है, Hyundai में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट दोनों में मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग, ABS और EBD हमें दोनों में मिलता है। ESP टाटा में नहीं मिलता है, Hyundai में मिलता है। रीलोड कंट्रोल हमें टाटा में नहीं मिलता है, Hyundai में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल टाटा में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों में मिलते हैं। अम्ब्रेला स्टोरेज डोर्स में दोनों में नहीं मिलता है। एयर कंडीशनर की बात करी जाए तो टाटा में हमें मैनुअल मिलता है और Hyundai में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में मिलता है।
फ्रंट एसी दोनों में ही सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रियर एसी टाटा में नहीं है। hyundai में ब्लोअर बेंच बेहाइंड फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है। हीटर दोनों में मिलता है। वेनिटी मिरर सनवाइजर्स में को ड्राइवर के लिए दोनों में मिलते हैं। कैबिन बूट एक्सेस दोनों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों में मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट दोनों में ही मिलता है। रिवर्स कैमरा और टाटा में हमें रिवर्स कैमरा में गाइडेंस भी मिलती है, मतलब पार्किंग असिस्ट का फीचर मिलता है। पार्किंग सेंसर दोनों में ही रेयर है। क्रूज कंट्रोल दोनों में है। हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर हमें टाटा में है और उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, hyundai में। कीलेस स्टार्ट बटन दोनों में है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों में ही टिल्ट टाइप मिलता है। पावर आउटलेट दोनों में ही दो मिलते हैं हमें 12 वोल्ट की। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करी है तो टाटा में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं और hyundai में 6 वे। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट टाटा में 6 वे मिलता है, hyundai में 4 वे। रियर रोड सीट एडजस्टमेंट हमें टाटा में नहीं मिलता है और hyundai में 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करिए तो दोनों में ही फैब्रिक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील टाटा में नहीं है, hyundai में है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में नहीं है। रियर पैसेंजर सीट दोनों की बेंच है, बेंच टाइप है। इंटीरियर्स की बात करिए तो दोनों में ही हमें डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। टाटा में ब्लैक मिलिट्री ग्रीन का और hyundai में ब्लैक और ग्रे ऑप्शन मिलता है। रियर आर्मरेस्ट दोनों में नहीं है। फोल्डिंग सीट दोनों की फुल है। स्प्लिट रियर सीट दोनों में नहीं है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें टाटा में नहीं मिलते, hyundai में मिलते हैं। हेडरेस्ट फ्रंट और रियर की दोनों में मिलते हैं। दोनों में ही गाड़ियों में हमें फ्रंट में कप होल्डर्स मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों में नहीं है। कूल ग्लोव बॉक्स टाटा में नहीं है, hyundai में है। सनग्लास होल्डर टाटा में और hyundai में दोनों में नहीं है। डोर आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की बात करी जाए तो दोनों में ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं। पावर विंडोज दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिलती है। वन टच डाउन ड्राइवर में मिलता है, वन टच अप दोनों में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है दोनों गाड़ियों में। hyundai में आपको रिट्रैक्टेबल फीचर भी मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर टाटा में नहीं मिलता है, hyundai में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर मिलते हैं टाटा में, hyundai में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो ब्लैक कलर के मिलते हैं हमें टाटा में और क्रोम फिनिश के साथ आते हैं हमें hyundai में। डोर पॉकेट्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रियर डोर पॉकेट्स दोनों में मिलते हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज हमें दोनों में मिल जाता है। रूफ माउंटेड एंटीना दोनों में मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों में मिलते हैं। बॉडी किट की बात करी जाए तो क्लैडिंग मिलती है हमें ब्लैक एग्री कलर में टाटा में और hyundai में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स की बात करी जाए तो हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है हमें टाटा में और hyundai में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें टाटा में नहीं मिलते हैं, hyundai में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स दोनों में मिलते हैं। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें टाटा में मिलती है, hyundai में नहीं मिलती है। टेल लाइट्स दोनों में ही एलईडी टाइप मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स टाटा में नहीं मिलती है और hyundai में एलईडी टाइप मिलती है। फॉग लाइट्स हमें हेलोजन मिलती है टाटा में और hyundai में नहीं मिलती है। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग दोनों में नहीं है। कैबिन लैंप दोनों में ही फ्रंट है। वैनिटी मिरर्स में लाइट्स की बात करी जाए तो ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिलता है टाटा में, hyundai में नहीं मिलता है। रियर रीडिंग लैंप दोनों में नहीं है। ग्लव बॉक्स लैंप हमारा टाटा में है और hyundai में नहीं है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर दोनों में मिलता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप्स का मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों में मिलता है। क्लॉक दोनों में ही डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट दोनों में ही मिलती है। डोर एज और वार्निंग दोनों में मिलती है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस हमें टाटा में नहीं देता है और hyundai में मिलता है। गियर इंडिकेटर टाटा में मिलता है, hyundai में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर दोनों में नहीं मिलता है। टेकोमीटर दोनों में ही हमें एनालॉग टाइप मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। टच स्क्रीन दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। टाटा में 7 इंच और hyundai में 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। स्पीकर्स हमें टाटा में 6 मिलते हैं, hyundai में हमें 4 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों में मिलते हैं। वॉइस कमांड भी दोनों में मिलता है। जीपीएस दोनों में नहीं मिलता है। ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग दोनों में मिल जाती है। ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी दोनों में मिलती है। टाटा में हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है और hyundai में हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वारंटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं।